हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन। हमने अभी अभी कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए देखते हैं। लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। हमें L जितने भी लाइन किसी एक प्लेन में होते हैं का एक सेट दिया गया है और रिलेशन R को डिफाइन किया गया है इस सेट L पे। वो है कि अगर L1 और L2 दो लाइन हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। हमें प्रूव करना है कि जो ये L1 L2 है वो इक्विवेलेंस है। तो जरा पैरेलल लाइन की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले पैरेलल लाइन, अगर एक लाइन हमारे पे ये है M और इसी को ये लाइन खुद की क्या है, पैरेलल ही तो है एक दूसरे पे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है। अब अगर ऐसे ही M और N दो लाइन ले लें, ये एक दूसरे के पैरेलल, तो N और M क्या होंगे, वो भी तो पैरेलल होंगे, तो सिमेट्रिक भी होगा। ऐसे ही एक लाइन वो L ले लेते हैं, यानी हमने एक तीन लाइनें ले ली, एक लाइन ली M N और L। अगर हम ऐसे ले लें तो M और N अगर पैरेलल है और N और L पैरेलल है तो इस डायग्राम से हमें M और L भी तो पैरेलल है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसे स्टेटमेंट में कैसे करना है, करते हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन, गिवन R इक्वल्स टू है हमारा L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। हम चेक करें रिफ्लेक्सिबिलिटी, चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी, REFLEXIBILI TY रिफ्लेक्सिबिलिटी में इफ L1 बिलोंग्स टू L, L क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल लाइन्स है XY प्लेन पे, देन L1 and L1 is same, so L1 and L1, चलो इसकी स्टेटमेंट चेंज करें बच्चों। we know each line is parallel to itself। देखिए स्टेटमेंट में ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। हम जानते हैं कि हर लाइन खुद की भी पैरेलल होती है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज L1 and L1 is parallel, therefore L1, L1 belongs to R, hence R is reflexive। देखिए मैंने स्टेटमेंट चुना, पहले L1 L1 लिखना चाहा, मुझे लगा फिट नहीं बैठा, तो मैंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट लिखा कि हम अगर कोई L1 यहाँ सेट L से बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि हर लाइन क्योंकि खुद की पैरेलल होती है, इसलिए L1 खुद की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब L1 जो है R के पास है, और क्योंकि L1 R के पास है तो R क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, चेकिंग symmetricity, TRICITY, so that if L1, L2 belongs to set L, then if L1 and L2 are parallel, then L2 and L1 are also parallel, ठीक है। This implies if L1, L2 belongs to R, implies is L2, L1 also belong to R, hence R is
सिमेट्रिक। देखिए, अगर हम दो लाइन ले लेते हैं L1 और L2 जो सेट L में है, तो यदि L1 और L2 पैरेलल है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि L2 और L1 भी पैरेलल है। और अगर ऐसा है तो अगर रिलेशन में L1 L2 एलिमेंट है तो डेफिनेटली L2 L1 एलिमेंट भी रिलेशन में है। तो L एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, चेक करते हैं। चेकिंग CKING, चेकिंग ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ये क्या है? इफ L1, L2, L3 belongs to L, and if L1 and L2 are parallel and L2 and L3 are parallel, this implies, या then कर देते हैं यहाँ पे, then L1 and L3 are also parallel, this implies कह सकते हैं कि if L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R, implies is L1, L3 also belongs to R, hence R is transitive. Since R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। ठीक है, हमने क्या किया? L1, L2 और L3 तीन एलिमेंट ले लिए सेट L से, और हमने कहा कि यदि L1 L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, तो डेफिनेटली L1 और L3 भी पैरेलल लाइन होंगे। और अगर ये पैरेलल है तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रांजिटिव हो गया। लिखने का तरीका वही है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R इफ एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L1 और L3 बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव हो गया। अब क्योंकि दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो डेफिनेटली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये पार्ट हमारा प्रूव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब हमें क्या करना है? अगला पार्ट जो था वो था शो दैट R इज एन, यहां तक तो कर लिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब हमारा जो अगला है वो ये कह रहा है कि हमें वो सारी लाइनें बतानी हैं जो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड करती हैं और दिए गए सेट L में हैं। यानी वो सारी लाइनें जो दिए गए सेट L में हैं और जो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेट करती हैं, हमें वो बतानी है। हमें दो बातें देखनी है। रिलेट करती है क्या मतलब? हमारे R की जो डेफिनेशन है, हमारी R की डेफिनेशन थी कि यदि L1 और L2 एलिमेंट्स हैं सेट R के, और तो L1 और L2 का पैरेलल होना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें सेट ऑफ लाइंस वो बतानी है जो y 2x प्लस 4 से पैरेलल है। ठीक है, अब लाइन जब हमारी पैरेलल होंगी तो जो रेशियोज होते हैं, अगर आपको याद है, तो यही कहेंगे स्लोप जो होंगे वो क्या होगा? यही होगा y बराबर mx प्लस सी, एक इक्वेशन है। अगर हम उससे कंपेयर कर दें स्लोप ऑफ द लाइन का जो हमारे पास इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर m को कंपेयर करें 2 से तो हमारा क्या आ जाता है? m की वैल्यू 2 आ जाती है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उन सभी लाइंस के, क्योंकि x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, तो m की वैल्यू 2 हो गई c, तो y बराबर 2x प्लस सी जो होगा हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी, उन सेट को रिप्रेजेंट करेंगी जो
रिलेट करती हैं दिए गए लाइन y बराबर 2x+4 से। चलिए इसको कैसे लिखना है, उसको लिखने का तरीका क्या है उसको चलिए अब करते हैं एक बार फिर अगेन। जो r की डेफिनेशन है वो है हमारी L1 कॉमा L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2। ये हमारी R की डेफिनेशन थी और यहाँ हमें से क्या आ गया, सो लाइन सेट ऑफ लाइन, सो लाइन पैरेलल टू y बराबर 2x+4। ठीक है बेटा, एक बार फिर इसे डिलीट कर दो बच्चों। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट अगेन। R क्या है हमारे पास, L1 कॉमा L2 such that L1 is parallel to L2। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ लाइंस related to y बराबर 2x+4, ठीक है, must be parallel to y बराबर 2x+4। ठीक है, r बराबर L1 L2 दे रखा है, L1 पैरेलल होना चाहिए L2 के। तो अगर हमें उन लाइंस का सेट निकालना है जो y बराबर 2x+4 के पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली y बराबर 2x+4 से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली वो जो लाइंस होंगी वो इसके पैरेलल होंगी। मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी दी रिक्वायर्ड, ठीक है, सेट ऑफ लाइंस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ हमें ये बात पता है कि अगर m स्लोप ऑफ लाइन है तो जो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है हमारी y बराबर 2x+4 और एक लाइन जो हमने सेट ऑफ लाइन सपोज की है वो है y बराबर mx प्लस सी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्लोप है m और जो पहली लाइन का स्लोप है x का कोफिशिएंट जो कि है 2, ये इक्वल होंगे। इसका मतलब m इक्वल्स टू 2 जो वैल्यू है ये हमारे स्लोप को डिनोट करती है। ठीक है, कंपेयरिंग लाइंस y बराबर 2x+4, लाइंस की जगह इक्वेशन ऑफ लाइन कर देते हैं, कंपेयरिंग QM P COM PARI and comparing equation of lines and y बराबर mx plus c gives m equals to 2. So required set of lines related to line y equals to 2x+4 is y equals to 2x plus c। क्लियर है, हमने m देखा, m कितना है 2 आ रहा है, तो हमने क्या किया, m की वैल्यू 2 को mx प्लस सी में रख दिया। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो y बराबर कितने आ गई 2x प्लस सी। नंबर ऑफ लाइंस कैसे, x क्योंकि वेरिएबल है तो x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हमें नई नई इक्वेशंस मिल जाएंगी और ये सारी इक्वेशन ऐसी लाइनों की होंगी जो y बराबर 2x+4 के पैरेलल होंगी। ठीक है, होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। नोट डाउन करने के लिए मैं थोड़ा हट जाता हूँ।
कई बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और एस डी के क्लासेस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कॉमर्स, साइंस, 10th और 12th में बेसिकली अभी हमने शुरुआत करी है। मल्टीपल क्लासेस में आएंगे। हम 12 साल से गाज़ियाबाद में एस डी के क्लासेस और प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। हम वीडियोस में अभी नए हैं, पर हम कंटेंट को कैसे एक्सप्लेन करना है ये जानते हैं, और हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जो लोग ट्यूशन्स को नहीं ले पाते हैं या सप्लीमेंट्री एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं, या कई बार उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द एबिलिटी ऑफ अदर कोचिंग्स एंड स्कूल्स, आई एम जस्ट जस्टिफाइंग दैट कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन क्वेश्चंस में, इनके सॉल्यूशंस में, तो हम आपकी मदद करने की कोशिश करें। होप आप लोग अपना ख्याल रखें। हमारे हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। कोई फीडबैक जो हम कर सकते हैं वो दें, और कीप वॉचिंग अस।